प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा यूट्यूब चैनल एक्जोटिक गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स 2 अक्टूबर 2020 में हम विचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं आज का कोटेशन। अपने मन के कमज़ोर क्षेत्र की पहचान होने के बाद ही यदि होश के साथ सही प्रार्थना उठे तो कुछ समय बाद मन की कमजोरी खत्म हो जाती है। तो मन की कमजोरी दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण इलाज है मन के कमज़ोर करने की पहचान करना। आगे बढ़ते हैं हम। बायर्न के लोवांडोस्की यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यूएफए मेंस प्लेयर अवार्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। वो है बायर्न्स क्लब। चैंपियन लीग में सबसे ज़्यादा 15 गोल लेवांडोस्की यूएफए मेंस प्लेयर के द्वारा किया गया है। जर्मन क्लब बायर्न कहाँ का क्लब है? जर्मन का क्लब। म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडोस्की को यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इस साल बायर्न को 5 खिताब जिताने में उनकी अहम भूमिका थी। लेवांडोस्की ने चैंपियंस लीग में पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा 15 गोल किए थे। बुंदेसलीगा 2019-20 में भी सबसे ज़्यादा 34 गोल लेवांडोस्की ने ही किए थे। उन्हें स्ट्राइकर ऑफ द सीजन भी चुना गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बनता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। बायर्न के लेवांडोस्की को। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। आर्मेनिया का दावा 4 किलर ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन यह विवाद क्यों चल रहा है? आखिर में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विवादग्रस्त क्षेत्र के नाम से इन दोनों के बीच में खून खराबे और 2700 लोगों की मृत्यु का कारक बना है? वो है नोगार्नो काराबाख नामक स्थान, जो दोनों के बीच में विवाद का कारण है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्यों विवाद चल रहा है? नोगार्नो काराबाख नामक स्थान पर कब्जे को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। अगला वस्तुनिष्ठ देखते हैं। देश में पहली बार गुजरात में उड़ान भरेंगी सी प्लेन। प्रश्न बनता है कि सी प्लेन क्या है और यह किस काम आती है और यह कहाँ से प्रारंभ होने वाला है। गुजरात देश में सबसे पहले गुजरात में सी प्लेन साबरमती नदी जो है साबरमती नदी से प्रारंभ होने जाएगा। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहला सी प्लेन साबरमती नदी से केवड़िया डैम तक जाएगा। कौन से डैम तक जाएगा? केवड़िया डैम तक का सफ़र तय करेगा। सी प्लेन से 220 किलोमीटर का सफ़र 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। सी प्लेन किस काम आएगा? यात्रियों को लाने और ले जाने के काम आएगा। सी प्लेन कहाँ से खरीदे गए हैं? दोनों प्लेन कर्नाटक के गुजरात से आ रहे हैं। और किस कंपनी के द्वारा इनको संचालित किया जाएगा? स्पाइस जेट कंपनी के द्वारा इनको संचालित किया जाएगा। सी प्लेन कहाँ से आ रहे हैं? कनाडा से आ रहे हैं। इस योजना में सबसे अहम रोल कौन सी नदी का है? इस योजना में सबसे अहम रोल हैगा नर्मदा नदी का। और वो कौन सी कैनाल होगी? नर्मदा कैनाल होगी, जो दुनिया की सबसे लंबी कंक्रीट कैनाल है। तो नर्मदा नदी पर जो कंक्रीट की कैनाल बनाई गई है, दुनिया की सबसे लंबी कंक्रीट कैनाल है। साथ ही साथ 5 नदियाँ भी नर्मदा के साथ जुड़ती है, इसलिए इस सी प्लेन का और महत्व बढ़ जाता है। वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो 5 नदियाँ हैं नर्मदा, साबरमती, तापी, अंबिका और पूर्णा जैसी बड़ी नदियां हैं जो साल भर पानी से भरी रहती हैं। यहाँ पर सी प्लेन चलाए जाएंगे। आइए देखिए, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में सी प्लेन के द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट से धरोई डैम तक पहुँच चुके थे। और पीएम मोदी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है सी प्लेन में। सी प्लेन की बात तो एक अलग ही है, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण यह भी है कि सी प्लेन के अलावा इसका उपयोग माल की ढुलाई के लिए जलमार्ग के रूप में भी किया जाएगा। इससे न सिर्फ कम समय में सफ़र तय हो सकेगा, बल्कि छोटे जहाज़ों की मदद बहुत कम समय में माल की ढुलाई हो सकेगी। इससे सड़कों पर बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में सी प्लेन उड़ाने की तैयारी कर ली गई है 31 अक्टूबर से। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपके सामने। वह कौन सी आदिवासी भाषा है? आदिवासी भाषा जिसको कि गूगल के द्वारा यूनिकोड फॉन्ट के द्वारा
विश्व में प्रसिद्ध किया जाने का की तैयारी कर ली गई है। उस भाषा का नाम है गोंडी भाषा। गूगल ने न्यूजीलैंड की कंपनी के साथ मिलकर बनाया गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की भाषा, कहाँ की भाषा है यह गोंडी भाषा? छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की भाषा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल कर लिया गया है जिसका यूनिकोड मौजूद है। गोंडी भाषा को भी लिपिबद्ध कर लिया गया है और गूगल ने इसका यूनिकोड फॉन्ट भी बना लिया है। इसके साथ ही अब गोंडी भाषा मोबाइल और इंटरनेट पर आसानी से टाइप की जा सकेगी। गोंडी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का काम गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिकॉर्न फॉन्ट आ जाने से गोंडी भाषा का खासा विस्तार होगा। अब गोंडी भाषा सिर्फ बोली जाती थी अभी तक तो, लेकिन अब इसे लिखा भी जा सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि गोंडी भाषा अभी तक तो केवल बोली जा सकती थी, अब इसे लिखा भी जा सकेगा। खास तौर से यूनिकॉर्न फॉन्ट के जरिए इसका उपयोग युवा कर सकेंगे। गांधी जयंती पर 150 गाँवों के लोगों को गोंडी भाषा से जोड़ा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बनता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से गूगल में गोंडी भाषा का यूनिकोड फ़ॉन्ट मोबाइल और इंटरनेट के लिए सीधे टाइप करने पर जा सकेंगे। वर्तमान घटना चक्र में 2 अक्टूबर 2020 के लिए इतना ही घटना चक्र प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने मन के कमज़ोर क्षेत्र को पहचान होने के बाद यदि होश के साथ सही प्रार्थना उठे तो कुछ समय बाद मन की कमजोरी खत्म हो जाती है। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।